हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार डिप्लोमा डो चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम थर्ड सेमेस्टर का कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हमारा लेसन नंबर 2 चल रहा है। लेसन नंबर 2 का नाम इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट है, मतलब कंक्रीट के घटक के बारे में हम पढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये लेक्चर नंबर हमारा 5 है। इसके पहले हम देख रहे थे सीमेंट के परीक्षण देख रहे थे। तो सीमेंट के परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है स्थलीय परीक्षण, मतलब फील्ड टेस्ट। दूसरा था हमारा प्रयोगशाला परीक्षण, उसको कहें तो लेबोरेटरी टेस्ट। हमने दोस्तों स्थलीय परीक्षण जितने थे उसको हमने देख लिया था। स्थलीय परीक्षण के अंतर्गत हमने रंग, महीनपन, ताप, पानी में जांच, ढेलों की उपस्थिति, खुरदरापन, मिलावट की जांच आदि के बारे में हम देख चुके थे। आज दोस्तों हम देखेंगे सीमेंट के प्रयोगशाला परीक्षण। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा लेक्चर नंबर 5 में होगा सीमेंट के प्रयोगशाला परीक्षण। हमारा हेडिंग क्या होगा? सीमेंट के प्रयोगशाला परीक्षण। प्रयोगशाला परीक्षण। तो इसको समझते हैं कि हमारा प्रयोगशाला परीक्षण क्या होता है। तो इंग्लिश में कहें तो लेबोरेटरी टेस्ट फॉर सीमेंट। इसको देखते हैं, एक एक पॉइंट दोस्तों आपको समझाएंगे। पहले लिखते जाते हैं, फिर एक एक पॉइंट आपको समझाते चलेंगे। तो हम प्रयोगशाला परीक्षण के अंतर्गत निम्न अध्ययनों का अध्ययन करेंगे। तो हमारा तो प्रयोगशाला परीक्षण कई होते हैं, मगर कुछ हम जो मेन इम्पॉर्टेंट है उन्हीं परीक्षणों का अध्ययन करेंगे। तो लिखते हैं प्रयोगशाला परीक्षण के अंतर्गत निम्न परीक्षणों का अध्ययन करेंगे। देखते हैं कि कौन कौन से हम प्रयोगशाला परीक्षण का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा परीक्षण देखेंगे वो हमारा रहेगा सूक्ष्मता का परीक्षण। कौन? सूक्ष्मता परीक्षण। इंग्लिश में कहें तो दोस्तों फाइनेस टेस्ट ये हमारा पहला परीक्षण रहेगा। फिर जो दूसरा हमारा परीक्षण है, दूसरा है निर्दोषता। दूसरा क्या है? निर्दोषता या फिर प्रसार परीक्षण। निर्दोषता या फिर प्रसार परीक्षण। इंग्लिश में दोस्तों इसको कहते हैं साउंडनेस टेस्ट। ये हमारा दूसरा परीक्षण है। इसी प्रकार तीसरा हमारा परीक्षण है जमाव काल परीक्षण। तीसरा कौन सा है? जमाव काल परीक्षण। तीसरा हमारा है जमाव काल परीक्षण। इसको इंग्लिश में कहें तो सेटिंग टाइम टेस्ट। ये तीसरा परीक्षण पढ़ेंगे। इसी प्रकार हम चौथा पढ़ेंगे संपीड़न सामर्थ्य। इंग्लिश में कहें तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो कुल मिला के हम इस सीमेंट परीक्षण के अंतर कौन कौन सा प्रयोगशाला परीक्षण के अंतर्गत
हम 4 परीक्षण पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे सूक्ष्मता परीक्षण, दूसरा पढ़ेंगे निर्दोषता परीक्षण और तीसरा पढ़ेंगे जमाव काल परीक्षण और चौथा पढ़ेंगे संपीड़न सामर्थ्य कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। तो अब हम इन सभी परीक्षणों का विस्तार पूर्वक हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम हेडिंग डालते हैं वो हमारा होगा सूक्ष्मता परीक्षण। हमारा सबसे पहला कौन परीक्षण पढ़ेंगे? सूक्ष्मता परीक्षण। सूक्ष्मता परीक्षण इंग्लिश में कहें तो फाइनेस टेस्ट। ये हमारा दोस्तों पहला है और ये इम्पॉर्टेंट भी है सूक्ष्मता परीक्षण और बहुत आसान भी है। बस इसको लिखते जाते हैं और आपको एक एक पॉइंट सूक्ष्मता परीक्षण समझाते हैं। तो यह परीक्षण कौन सा सूक्ष्मता परीक्षण? यह परीक्षण सीमेंट की पिसाई महीनपन का स्तर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो सूक्ष्मता परीक्षण का जो परीक्षण किया जाता है किसके लिए किया जाता है? महीनपन का ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, आपसे पूछ सकता है कि सूक्ष्मता परीक्षण या फाइनेस टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो महीनपन के स्तर का पता लगाने के लिए सूक्ष्मता का परीक्षण अध्ययन किया जाता है। दोस्तों हम इसको बहुत आसान भाषा में समझाएंगे। तो एक पॉइंट समझाएंगे कि सूक्ष्मता परीक्षण के लिए हम 100 ग्राम कितना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 100 ग्राम सूक्ष्मता परीक्षण के लिए 100 ग्राम सीमेंट को आईएस चालनी 90 माइक्रोन से 15 मिनट तक छाना जाता है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम 100 ग्राम सीमेंट लेंगे। क्या लेंगे? 100 ग्राम सीमेंट लेंगे। फिर उस सीमेंट को आईएस चालनी 90 माइक्रोन से 15 मिनट तक छानेंगे। कितना? 15 मिनट तक छानेंगे। चालनी पर रुका हुआ अवशेष कुल भार का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। अब इसको एक एक पॉइंट फिर से समझते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों क्या करेंगे, हम 100 ग्राम क्या लेंगे, इसको स्टेप वाइज समझते हैं। 100 ग्राम सीमेंट लेंगे। क्या लेंगे? 100 ग्राम सीमेंट लेंगे। फिर इसको 15 मिनट तक छानेंगे। क्या करेंगे? छानेंगे और छानेंगे 10% कुल भार का
कुल भार का रुकना चाहिए। ठीक है, बस इतना करना चाहिए। और चालनी कितनी होनी चाहिए? चालनी हमारी IS चालनी 90 माइक्रोन, 90 माइक्रोन होना चाहिए। तो बस बहुत इजी भाषा में आपको समझा रहे हैं। बस स्टेप क्या करना है, 100 ग्राम हम सीमेंट लेंगे। सीमेंट को 15 मिनट तक IS चालनी कितने, IS चालनी 90 माइक्रोन से कितने मिनट तक, 15 मिनट तक छानेंगे। और जो हमारा छाना हुआ भाग रहना चाहिए, जो ऊपर चलने के भाग बचेगा, वो हमारा 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। कुल भार का मान लीजिए हमने कितना 100 ग्राम लिए थे, तो कुल भार का जितना भी लें 100 ग्राम यानी 100 ग्राम बचना चाहिए। हमने 100 ग्राम लिया है तो उसका 10% कितना होगा, 10 ग्राम होगा, तो 10 ग्राम बचना चाहिए। और 90 ग्राम क्या होना चाहिए, नीचे गिर जाना चाहिए। इस प्रकार हम सूक्ष्मता का परीक्षण करते हैं। मान लीजिए हमने जब छाना IS चालनी में 10 ग्राम से ज़्यादा बच गया, तो मान लीजिए उसमें महीनपन नहीं है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। सूक्ष्मता परीक्षण हमने बहुत इजी तरीके से समझाया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम दूसरा परीक्षण देखेंगे। हमने एक परीक्षण हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़े, सीमेंट के प्रयोगशाला परीक्षण पढ़ रहे हैं। हमने एक परीक्षण देख लिया, सूक्ष्मता परीक्षण। अब हम दूसरा देखेंगे, निर्दोषता परीक्षण, साउंडनेस टेस्ट। ये थोड़ा बड़ा है, बस इसको एक एक पॉइंट समझाएंगे। आप उम्मीद करते हैं आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा ये वाला भी। अगला दोस्तों जो दूसरा हमारा परीक्षण है, निर्दोषता परीक्षण। हेडिंग होगी हमारी निर्दोषता परीक्षण। इंग्लिश में क्या कहें दोस्तों, इंग्लिश में कहें तो हम कहते हैं इसको साउंडनेस टेस्ट। इसको बहुत इजी भाषा में भी समझाएंगे, बस आपको थोड़ा धैर्य रखना है, समझ आने की पूरी गारंटी है दोस्तों। यह परीक्षण सीमेंट में उपस्थित चूना और मैग्नीशिया का पता लगाया जाता है। जो हमारा ये परीक्षण होता है, इस परीक्षण में क्या किया जाता है, इस परीक्षण में चूना और मैग्नीशिया का पता लगाया जाता है। यह परीक्षण इसलिए किया जाता है, यह परीक्षण इसलिए किया जाता है क्योंकि चूना और मैग्नीशिया की अधिक मात्रा होने से संरचना में दरारें पड़ जाती हैं। तो हमारा क्यों किया जाता है ये आपको पहले समझना है। ये जो हमारा परीक्षण है कुल मिला के चूना और मैग्नीशिया का पता लगाने के लिए किया जाता है। आपको ये बात ध्यान रखना होगा। फिर है क्यों किया जाता है, यदि हम चूना और मैग्नीशिया की अधिक मात्रा ले लेंगे तो हमारी संरचना में दरारें पड़ जाती है। इसको समझते हैं। निर्दोषता परीक्षण
परीक्षण, निर्दोषता परीक्षण, साउंडनेस टेस्ट के लिए ली चैटलियर उपकरण से किया जाता है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन गया कि जो निर्दोषता परीक्षण होता है वो किस उपकरण से किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है ली चैटलियर उपकरण से किया जाता है। किससे किया जाता है? ली चैटलियर उपकरण से किया जाता है। जो दोस्तों निर्दोषता परीक्षण होता है ली चैटलियर उपकरण से लिया जाता है। परीक्षण करने के लिए उपकरण के सांचे सीमेंट पेस्ट भरकर 24 घंटे पानी, ताप हमारा 27 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस में रखकर, फिर 1 घंटे उबलते पानी में रखकर अभी तक सिर्फ दोस्तों हमने कई स्टेप किया है। सिर्फ हमने क्या किया है, ली चैटलियर उपकरण होता है, उस उपकरण में जो हमारा सांचा रहता है उसमें सीमेंट का पेस्ट भर देते हैं और उस पेस्ट को 24 घंटे पानी 24 घंटा पानी में रखते हैं। फिर 1 घंटा उबलते पानी में रखकर दोनों अवस्थाओं में दोनों अवस्थाओं में सूचकों के मध्य दूरी ठंडा होने पर नाप ली जाती है। पहले दोस्तों क्या करते हैं, पहले जो सांचा रहेगा उस सांचा में हम सीमेंट भर देंगे, उस सीमेंट को उठाकर 24 घंटा ठंडे पानी में रखते हैं। फिर उसको वही जो सांचा भरा है पेस्ट उसको उठाकर 1 घंटे उबलते पानी में रखते हैं। दोनों अवस्थाओं में सूचकों के माध्य से दूरी ठंडा होने पर नाप ली जाती है। दोनों दूरियों का अंतर सीमेंट प्रसार दर्शाता है। सीमेंट प्रसार साधारण सीमेंट के लिए यह प्रसार 10
mm से 10 mm से अधिक 10 mm से अधिक नहीं होना चाहिए उच्च एल्यूमिना सीमेंट के लिए यह प्रसार 5 mm से अधिक मान नहीं है। 5 mm से अधिक मान नहीं है। दोस्तों, ये हमने निर्दोषता परीक्षण बहुत इजी तरीके से समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ये गारंटी है पूरी। पहले समझते हैं। कुल मिलाकर निर्दोषता परीक्षण चूना और मैग्नीशियम का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? यदि चूना और मैग्नीशियम की अधिक मात्रा हो जाएगी तो हमारे संरचना में दरारें पड़ जाएगी। चलिए अब चलते हैं निर्दोषता परीक्षण जांच करते हैं। तो निर्दोषता परीक्षण साउंडनेस टेस्ट के लिए ली चैटलियर उपकरण लिया जाता है। ये आपको तो 100% ध्यान ही रखना है कि निर्दोषता परीक्षण किससे किया जाता है। तो आपको लिखना है ली चैटलियर उपकरण से किया जाता है। अब हम परीक्षण कैसे करेंगे? इसके लिए परीक्षण करने के लिए उपकरण के सांचे में पेस्ट डालकर 24 घंटे ठंडे पानी में रखकर फिर 1 घंटे उबलते पानी में रखकर दोनों अवस्थाओं में सूचकों के मध्य ठंडा होने पर नाप ली जाती है। दोनों दूरियों का अंतर सीमेंट प्रसार दर्शाता है। बस कुल मिला के 24 घंटे पहले उस पेस्ट को रखेंगे, फिर हम उसको 1 घंटे में रखेंगे गर्म पानी में, और फिर दोनों का सूचकों का जो प्रसार होगा उसको देखेंगे, हमारा अंतर आएगा। कितना अंतर? 10 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। उच्च एल्यूमिना के लिए सीमेंट के लिए यह प्रसार 5 mm से अधिक मान नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला निर्दोषता परीक्षण साउंडनेस टेस्ट भी समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम जो तीसरा पढ़ेंगे, तीसरा हमारा जो इम्पॉर्टेंट है जमाव काल परीक्षण। तीसरा हमारा क्या है? जमाव काल परीक्षण, सेटिंग टाइम टेस्ट। इसको देखते हैं कि सेटिंग टाइम टेस्ट क्या होता है और फिर इसका हम परीक्षण कैसे करते हैं ये भी हम देखेंगे। तो हेडिंग हमारी होगी जमाव काल परीक्षण। इसको देखते हैं, इंग्लिश में कहें तो सेटिंग टाइम टेस्ट। देखते हैं ये हमारा टेस्ट कैसे होता है, सेटिंग टाइम टेस्ट। हिंदी में कहें तो जमाव काल परीक्षण। सीमेंट में जब पानी मिलाया जाता है तो इसे जलयोजन क्रिया होती है। सीमेंट में जब पानी मिलाया जाता है तो क्या होता है? जलयोजन क्रिया होती है। ठीक है, जलयोजन क्रिया होती है। अंततः सीमेंट पूर्ण कठोर हो जाता है। कब होता है? जब हम पानी मिलाएंगे तब हमारा सीमेंट क्या हो जाता है? सीमेंट कठोर हो जाता है। ठीक है, इस क्रिया में जो समय लगता है उसे जमाव काल कहते हैं, मतलब सेटिंग टाइम कहते हैं। ठीक,
जमाव काल को दो भागों में बांटा गया है। जमाव काल को दो भागों में बांटा गया है। बस अभी इंट्रो लिखा रहे हैं दोस्तों कि कुल मिला के जलमाव काल होता क्या है ये समझते हैं। तो सीमेंट में जब पानी मिलाया जाता है तो इसे जल योजन क्रिया कहते हैं। अंततः सीमेंट का पूर्ण कठोर हो जाता है। इस क्रिया में जो समय लगता है उसे जमाव काल कहते हैं। जमाव काल दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा प्रारंभिक जमाव काल। पहला है प्रारंभिक जमाव काल। प्रारंभिक जमाव काल इंग्लिश में कहें तो इनिशियल सेटिंग टाइम, ये हमारा पहला होगा इनिशियल सेटिंग टाइम। और हमारा दूसरा है अंतिम जमाव काल। दूसरा क्या है? अंतिम जमाव काल। अंतिम जमाव काल इसको इंग्लिश में कहते हैं फाइनल सेटिंग टाइम। तो हमारे जमाव काल कितने होते हैं? जमाव काल हमारे दो होते हैं। पहला होता है प्रारंभिक जमाव काल और दूसरा होता है अंतिम जमाव काल। अब हम दोस्तों इनका विस्तार पूर्वक देखते हैं कि प्रारंभिक जमाव काल क्या होता है और इनका परीक्षण कैसे करेंगे, और दूसरा अंतिम जमाव काल फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है इसको देखते हैं। तो हमारा दोस्तों हेडिंग होगी प्रारंभिक हेडिंग क्या होगी? प्रारंभिक जमाव काल। प्रारंभिक जमाव काल इंग्लिश में कहें तो इनिशियल सेटिंग टाइम। अब इसका हम परीक्षण कैसे करेंगे इसको देखते हैं। प्रारंभिक जमाव काल। प्रारंभिक जमाव काल वह समय है। प्रारंभिक जमाव काल वह समय है जब सीमेंट पेस्ट कठोर होना आरंभ करता है। मतलब प्रारंभिक जमाव काल क्या होता है? वह समय होता है जब सीमेंट पेस्ट कठोर होना आरंभ हो जाता है, उसे हम प्रारंभिक जमाव काल कहते हैं। सीमेंट का प्रयोग समय निकालने के लिए सीमेंट के प्रयोग के समय मिलाने परिवहन तथा बिछाने की क्रियाएं होती है। अतः प्रारंभिक जमाव काल इतना होना चाहिए कि ये सभी क्रियाएं सरलता से संपन्न हो सके।
पोर्टलैंड, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का प्रारंभिक जमाव काल 30 मिनट। ये तो आपको 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। तो ये आप दोस्तों समझें कि हमारा प्रारंभिक जमाव काल क्या होता है। तो प्रारंभिक जमाव काल वह समय है जब सीमेंट पेस्ट कठोर होना आरंभ करता है। सीमेंट के प्रयोग के समय मिलाने, परिवहन तथा बिछाने की क्रियाएं होती हैं। अतः प्रारंभिक जमाव काल इतना होना चाहिए कि ये सभी क्रियाएं सरलता से संपन्न हो सके। साधारण पोर्टलैंड का प्रारंभिक जमाव काल 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। कितना? 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रारंभिक जमाव काल जो होता है वो हमारा 30 मिनट होना चाहिए। हमने प्रारंभिक जमाव काल देख लिया। अब हम देख लेते हैं अंतिम जमाव काल। क्या देखेंगे? अंतिम जमाव काल। ये हमारा दूसरा हेडिंग होगी, अंतिम जमाव काल। तो हेडिंग डालते हैं अंतिम जमाव काल। हमने जमाव काल दो प्रकार की होता है। एक होता है इनिशियल, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक जमाव काल, और दूसरा होता है अंतिम जमाव काल, फाइनल सेटिंग टाइम। अंतिम जमाव काल को इंग्लिश में कहते हैं फाइनल सेटिंग टाइम। तो देखते हैं कि हमारा फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है और इसको कैसे पहचाना जाता है, कितना होता है। तो अंतिम जमाव काल वह समय है जब सीमेंट पिंड जमकर पूर्णतः कठोर बन जाता है। तो जमाव काल क्या होता है? अंतिम जमाव काल वह समय होता है जब सीमेंट पिंड जमकर पूर्णतः कठोर बन जाता है, वह हमारा अंतिम जमाव काल कहलाता है। और विचलित करने पर भी अपनी स्थिति से अडिग बना रहता है। यह अवस्था सीमेंट की अंतिम जमाव काल कहलाती है। तो अंतिम जमाव काल क्या होता है? अंतिम जमाव काल वह समय होता है जब सीमेंट पूर्णतः कठोर बन जाता और विचलित करने पर भी अपनी स्थिति पर अडिग बना रहता है। यह अवस्था सीमेंट की अंतिम जमाव काल कहलाती है। अंतिम जमाव काल, इसमें पानी मिलाए जाने के तुरंत
बाद 10 घंटे लिया जाता है। तो प्रारंभिक जमाव काल कितना होता है? प्रारंभिक जमाव काल कुल मिला के दोस्तों हमारा 30 मिनट होता है। कितना होता है? 30 मिनट होता है। और अंतिम जमाव काल 10 घंटे होता है। ये दोनों पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना होगा कि प्रारंभिक जमाव काल और अंतिम जमाव काल। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों प्रारंभिक जमाव काल और अंतिम जमाव काल समझ में आया होगा। अब हम दोस्तों जो अगला और आखिरी जानेंगे, हमारा प्रयोगशाला परीक्षण पढ़ रहे हैं। हमने 3 परीक्षण पढ़ लिए। पहला हमने पढ़ा सूक्ष्मता परीक्षण, फिर उसके बाद हमने पढ़ा निर्दोषता परीक्षण और तीसरा हमने पढ़ा जमाव काल परीक्षण। और अब हम चौथा और आखिरी परीक्षण पढ़ेंगे संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो इसको समझते हैं कि हमारा संपीड़न सामर्थ्य कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है। तो हेडिंग होगी दोस्तों हमारा संपीड़न सामर्थ्य। क्या होगी? संपीड़न सामर्थ्य। संपीड़न सामर्थ्य को कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो हमारी क्या होगी हेडिंग? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। देखते हैं इसका परीक्षण हम कैसे करते हैं। संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए, संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए सीमेंट के मानक बालू के साथ 1:3 का मिश्रण बनाकर 7.06 सेंटीमीटर या फिर 70.6 mm माप के घन तैयार करते हैं। अब पहला स्टेप हम क्या कर रहे हैं? हम संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात कर रहे हैं। तो संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले संपीड़न सामर्थ्य करते हैं बालू और सीमेंट के मानक बालू के साथ बालू और सीमेंट का 1:3 का मिश्रण बनाकर 1:3 सीमेंट यानी 1 अनुपात सीमेंट होगा और 3 अनुपात हमारा बालू होगा। मिश्रण बनाकर 7.06 सेंटीमीटर के माप के घन तैयार करते हैं। इसको समझते हैं। हमने दोस्तों क्या किया? कुल मिला के 1:3 का हमने लिया, फिर उसका मानक बालू बनाया, मतलब पेस्ट बनाया, और फिर उस पर हमने कितने का घन बनाया? उस जो पेस्ट था उसको हमने 7.06 सेंटीमीटर माप का, मतलब इसकी जो भुजा होगी वो कितनी होगी? वो 7.06 सेंटीमीटर की माप के घन तैयार करें। चलिए इतना काम किया। जिसके संपीड़न सामर्थ्य मशीन से, जिनके संपीड़न लिखेंगे, जिनके संपीड़न सामर्थ्य मापन मशीन में 3 एवं 7 दिन की तराई के पश्चात, 7 दिन तराई के पश्चात अब क्या करें? जब हमने घन तैयार कर लिया तो 3 एवं 7 दिन की तराई के पश्चात जांच की जाती है।
की जाती है, जांच की जाती है। मतलब एक बार हम 3 दिन में ज्ञात करेंगे और फिर दूसरा हम 7 दिन के बाद उसकी सामर्थ्य ज्ञात करेंगे। किसके द्वारा? संपीड़न सामर्थ्य के मशीन द्वारा। फिर है घनों के 3 दिन व 7 दिन की तराई के पश्चात घनों को 3 दिन, घनों को 3 दिन व 7 दिन की तराई के पश्चात 7 दिन पश्चात मशीन में रखकर और ऊपरी दाब दर हमारा कितना रहेगा? 35 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर मिनट प्रति मिनट, ये दोस्तों प्रति मिनट है। कुल मिला के दर हमारा जो रहेगा 35 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, और 1 मिनट में इतना लगना चाहिए, यानी 1 मिनट में 35 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर का दर जो लगाते हैं, दाब डालकर विघटित किया जाता है, किया जाता है जिस भार पर घन टूट जाए उसे घन के क्षेत्रफल से भाग देकर संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात की जाती है। तो कुल मिला के क्या करते हैं, फिर जब हमने इतना बल लगाया, विघटित किया जाता है जिस भार पर घन टूट जाए उसे घन के क्षेत्रफल से भाग देकर संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात की जाती है। 3 दिन की जांच पर हमारा कितना आना चाहिए? 3 दिन की जांच पर हमारा आना चाहिए 16 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, और 7 दिन की जांच पर 7 दिन की जांच पर हमारा आना चाहिए 22 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। तो ये था दोस्तों हमारा संपीड़न सामर्थ्य। तो देखते हैं संपीड़न सामर्थ्य एक बार फिर से देख लेते हैं। संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए सीमेंट के मानक बालों के साथ 1:3 का मिश्रण बनाकर 7.06 के माप के घन तैयार करते हैं। बस पहले हमने क्या किया, 1:3 का हमने मानक बालू यानी सीमेंट का तैयार किया, फिर उसका घन बनाया। घन की जो हमारे वो माप होनी चाहिए भुजा की, वो हमारा 7.06 mm होना चाहिए, जिसके संपीड़न सामर्थ्य मशीन में 3 एवं 7 दिन की तराई के पश्चात जांच की जाती है। जब हमने घन बनाया, इस घन को 3 दिन और 7 दिन के बाद इसको ले जाके उसकी संपीड़न की सामर्थ्य की जांच करेंगे, और फिर उसके बाद हम 35 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर प्रति मिनट की दर से विघटित कर देते हैं। ठीक है, अब इसको घन को ले जाकर हम दाब मशीन में 35 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर प्रति मिनट की दर से इस पर दाब लगाएंगे। जिस दाब पर यह टूट जाता है उस घन के क्षेत्रफल से भाग देकर संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको संपीड़न सामर्थ्य समझ में आया होगा। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में अभी तक पढ़ चुके हैं कि हमने ये पढ़ा है कि सीमेंट का प्रयोगशाला परीक्षण, हमने 4 परीक्षण पढ़ा
सबसे पहले हमने पढ़ा सूक्ष्मता का परीक्षण, उसके बाद हमने निर्दोषता परीक्षण पढ़ा और फिर उसके बाद जमावकाल परीक्षण पढ़ा और उसके बाद संपीड़न सामर्थ्य पढ़ा। उम्मीद करते हैं आपको ये चारों परीक्षण समझ में आया होगा। इसके साथ ही यह वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।